मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जो आपको वर्क दिया गया था तीसरा लेक्चर में और चौथी लेक्चर में और कुछ वर्क पांचवा लेक्चर में भी दिया गया है, उसमें जो आपको वर्क दिया गया है आप उसे जरूर ही याद कर लिए होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अपनी जो पढ़ाई करनी है वो फ्यूचर को लेके करना है, सिर्फ 12 का ही सिलेबस को फॉलो नहीं करना है। आपको अपने आप को स्टैंडर्ड बनाने के लिए वो जितने भी आपको वर्क दिया गया है आप उसे ईमानदारी से ऑनेस्टली जरूर याद कर लेंगे, वो आपका फ्यूचर है। तो बच्चों, जो हम लोगों ने मेटलर्जी में स्टडी कर रहा था, तो आज जो आपके पास मेटलर्जी का लेक्चर है वो 6th लेक्चर है, 6ठी लेक्चर है। तो जो दूसरा लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोग टर्मिनोलॉजी स्टार्ट किए थे। उस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बताए थे आपका खनिज क्या है, इसको मिनरल क्या है। उसके बाद हम लोग देखे थे एस क्या है, दैट मीन्स और क्या है। उसी के बाद जो तीसरा उसका टर्मिनोलॉजी होगा, शब्द के बारे में अध्ययन, वो आपके पास है गैंग या मैट्रिक्स, GANGU गैंग, GANGU गैंग, ABTRX मैट्रिक्स, गैंग या मैट्रिक्स। इसको हिंदी में हम लोग अब एस्क या अधात्री के नाम से जानेंगे। किसको बोलेंगे? तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था जितने भी प्रकार के एस्क होते हैं, चाहे वो कॉपर का एस्क हो, जैसे कि कॉपर पायराइड था, जैसे कि हेमेटाइट हो, आयरन का एस्क था, इन सभी एस्क में कुछ न कुछ अशुद्धियां पाई जाती है। जो उस एस्क में अशुद्धियां हैं, उस अशुद्धियों को हम लोग केमिकल लैंग्वेज में, रासायनिक भाषा में नाम देते हैं गैंग या मैट्रिक्स, दैट मीन्स अब एस्क या अधात्री। देखो बच्चों, लिखा हुआ है द इम्प्योरिटीज और अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। एस्क में पाए जाने वाले, एस्क में पाए जाने वाले, क्या लिखा हुआ है, एस्क में पाए जाने वाले अशुद्धियां या अवांछित पदार्थ, जिसको बोलेंगे अनवांटेड मटेरियल, को गैंग कहा जाता है। ये सब आपसे टर्म पूछता है, गैंग क्या परिभाषित करें। उसके बाद जो आपके पास D नंबर में टर्मिनोलॉजी है वो लिखा हुआ है फ्लक्स, गालक। समझेंगे बच्चों? जैसे कि मैंने कहा आपको आयरन फेराइट एस्क था, किसका था? ये कॉपर का एस्क था। जैसे मैंने कहा बॉक्साइट, हेमेटाइट आयरन का एस्क था। इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं, पहले तो मैं ये बता दूं, कॉपर पैराइड जो कॉपर के एस्क हैं उसे कॉपर धातु का निष्कर्षण करेंगे हम लोग। आपके पास जो हेमेटाइट एस्क है उससे हम लोग आयरन का निष्कर्षण करेंगे। तो इस एस्क में जो अशुद्धियां हैं, उस अशुद्धियों को आपको बाहर करना पड़ेगा। उस अशुद्धियों को केमिकल लैंग्वेज में, रासायनिक भाषा में गैंग कहा गया था। उस गैंग को, अशुद्धियों को हटाने के लिए जो भी हम लोग बाहर से रासायनिक पदार्थ उस एस्क में मिलाएंगे, उस ओर में मिलाएंगे, उस बाहर से मिलाए जाने पदार्थ को नाम दिया जाता है फ्लक्स, दैट मीन्स गालक। देखो लिखा हुआ है बच्चों, द आउटर मटेरियल which is added to remove impurities from ore is called flux। एस्क से अशुद्धियों को हटाने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है। देखो लिखा हुआ है, एस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि को हटाने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है। ओके, ओके। उसके बाद देखो लिखा हुआ है E नंबर में धातुमल, मल मतलब अपशिष्ट पदार्थ। अब अशुद्धियां थी, उस अशुद्धियों को हटाने के लिए, गैंग को हटाने के लिए आपने क्या किया? फ्लक्स को मिलाया। ये गैंग और फ्लक्स
जो कि एस में जो गैंग एस में उपस्थित थी उसको हटाने के लिए आपने जो फ्लक्स मिलाया वो आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया करेंगे। करने के बाद हल्की पदार्थ का निर्माण करती है और वो अक्रियाशील पदार्थ होते हैं, अनरिएक्टिव पदार्थ होती है, ऊपर में तैरना शुरू कर देती है हल्की होने के कारण। वो जो अक्रियाशील पदार्थ बनी, हल्की पदार्थ बनी, किसके कारण? गैंग को हटाने के फ्लक्स इस्तेमाल किया था। गैंग और फ्लक्स के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो हल्की पदार्थ बनी, अक्रियाशील पदार्थ बनी, उसको नाम दिया जाता है स्लैग, धातुमल, मल मतलब अवशिष्ट पदार्थ। तो लिखा हुआ है द लाइट अनरिएक्टिव मटेरियल formed by the combination of gangue and flux is called slag। फिर से देखेंगे बच्चों, the light unreactive material formed by the combination of gangue and flux is called slag। गैंग एवं फ्लक्स के द्वारा गैंग एवं फ्लक्स के द्वारा संयोग करने के कारण बनने वाली हल्की, नोट करेंगे, हल्की एवं अक्रियाशील पदार्थ को स्लैग कहा जाता है, इसको धातुमल कहा जाता है। तो देखो बच्चों, आपके पास 3 नोट करके लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव बार रिपीट करते रहता है। देखो यहाँ लिखा हुआ, नोट नहीं पा रहा। हेमेटाइट एस्क में जो अशुद्धियां पाई जाती है, गैंग पाई जाती है, वो कौन सा होता है? सिलिका। उस अशुद्धि को हटाने के लिए बाहर से फ्लक्स के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है। ये फ्लक्स इस सिलिका से अभिक्रिया करेगी और स्लैग बनाता है कैल्शियम सिलिकेट। ये पूरा लिखा हुआ है। हेमेटाइट एस्क से सिलिका अशुद्धि को, गैंग को निकालने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड, क्यों मैं बताऊंगा भी, फ्लक्स का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो रिएक्शन लिखा हुआ है, जो कैल्शियम कार्बोनेट आप मिलाते हो, जब गर्म करते हो उसे तो टूट जाती है कैल्शियम ऑक्साइड में। इसीलिए आप या तो कैल्शियम कार्बोनेट लिखो या तो कैल्शियम ऑक्साइड लिखो, चलता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड परिवर्तित हो जाती है। ये जो फ्लक्स आपने मिलाया वो हेमेटाइट एस्क में जो अशुद्धियां थी, बालू सेल, जिसको सिलिका बोलते हो, उससे अभिक्रिया करके एक हल्की पदार्थ और अक्रियाशील पदार्थ का निर्माण कर गई, उसको बोलेंगे हम लोग कैल्शियम सिलिकेट, और ये स्लैग है। तो क्वेश्चन बार बार करते रहता है कि हेमेटाइट एस्क में गैंग के रूप में क्या पाया जाता था? जवाब देना सिलिका, इसको हम बोलते हैं ऐसा सिलिका। उसमें फ्लक्स के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? या तो कैल्शियम कार्बोनेट या तो कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा स्लैग बनती है? नाम दोगे कैल्शियम सिलिकेट। नोट में देखो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, कॉपर पायराइट। जब कॉपर का डिस्कशन करते हैं कॉपर पायराइट से, तो कॉपर पायराइट एस्क में अशुद्धि के रूप में, गैंग के रूप में फेरस ऑक्साइड पाई जाती है। इस अशुद्धि को निकालने के लिए सिलिका बाहर से मिलाते फ्लक्स का काम करेगा। सिलिका फ्लक्स यूज किया जाता है। फिर से सुनेंगे बच्चों, कॉपर पायराइट एस्क से FeO गैंग को निकालने के लिए सिलिका फ्लक्स यूज किया जाता है। तो आप यहां देखें रिएक्शन लिखा हुआ आपके पास, FeO प्लस SiO2, फेरस ऑक्साइड, जो कि उसमें अशुद्धियां के रूप में थी, अशुद्धियां के रूप में कॉपर पायराइट एस्क में अशुद्धियां के रूप में थी, उसे हटाने के लिए बाहर से आपने सिलिका को मिला SiO2, जो फ्लक्स का काम करेगा। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगी और हल्की अक्रियाशील पदार्थ का निर्माण करती है, इसको बोलेंगे हम लोग फेरस सिलिकेट, FiSiO3। एक आयरन है और एक SiO है और 2 और 3 ऑक्सीजन है, FeSiO3 फेरस सिलिकेट। ओके, तीसरा इसका जो तीसरा नोट था यह लिखा हुआ है। ये जो स्लैग है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस स्लैग का इस्तेमाल किया जाता है रोड बनाने में, उर्वरक बनाने में, और इसके अलावा इसका सीमेंट भी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। देखो वो यहाँ लिखा हुआ है, स्लैग का यूज
रोड, सीमेंट, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक इत्यादि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। आपके पास ई के बाद एफ लिखा हुआ है, जो कि हम लोग चैप्टर पढ़े थे मेटलर्जी। तो अब पढ़ना होता है कि मेटलर्जी कहेंगे किसको। तो मेटलर्जी किसको कहेंगे टर्मिनोलॉजी में, किसी भी अयस्क से धातु का निष्कर्षण, मेटल का एक्सट्रैक्शन एवं उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी, उसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी देखो यहाँ लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम एन ओर एंड इट्स प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड मेटलर्जी। फिर से बच्चों, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ metal from an ore and its purification is called metallurgy। धातु कर्म लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है अयस्क से धातु का निष्कर्षण एवं इसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को मेटलर्जी कहा जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी थे जो कि टर्म आपको बार बार इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। इस टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत जरूरी था। अब बच्चों हम लोग इस मेटलर्जी में सिर्फ ये पढ़ेंगे कि मेटल का निष्कर्षण कैसे करें। वो मेटल का निष्कर्षण कैसे करेंगे वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन के आते हैं, कभी कभी 5 नंबर में पूछ देते हैं, कभी 2 नंबर में पूछते हैं। जैसे इस बार पूछा हुआ था जिंक का निष्कर्षण, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट आपके पास वीडियो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक इसके बाद एक के बाद हम लोग देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, अयस्क से धातु का निष्कर्षण। दैट मींस अब हम लोग इस टर्मिनोलॉजी के बाद आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि जो पीछे की क्लासेस हैं और आज की क्लासेस हैं, इन सबको आप अप टू डेट जरूर रखोगे, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्यों, मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूँ, इनऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट भरी हुई है और कॉन्सेप्ट के साथ आपको रटना है। और अगर नहीं रटोगे तो सिस्टम से आप हट जाओगे। इसलिए आपको फिर से मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में आता हूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।